गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज़, क्या है करंट फीलिंग डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। तो इस समय पर क्या एनर्जीज़ है आपके रिलेशनशिप की, और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में ये देखेंगे कि अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अगर आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, पूरी तरीके से रिलेशनशिप रुका पड़ा है, तो क्या आपका जो रिश्ता है वो पहले की तरह होगा, क्या पहले जैसा होगा रिलेशनशिप, क्या पुराने दिन लौट कर आएंगे आप दोनों के। सेपरेशन में है आप, तो यहाँ पर टैरो कार्ड बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इस समय, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ ना मैं, आपके पर्सन की एनर्जीज़ को, और आप यहाँ पर अपने पर्सन की एनर्जीज़ को देखिए कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रेस में है और कितना ज़्यादा परेशान है, शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ये जो आज की रीडिंग कर रही हूँ मैं, आपके पास्ट पर्सन की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कोई पास्ट का पर्सन है जिसके साथ इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप, पिछले काफ़ी दिनों से, या पिछले काफ़ी दिनों से, डेज से, टाइम से, और जिनके साथ पूरी तरीके से नो कांटेक्ट है ना, तो ये इस समय आपको याद कर रहे हैं। टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो पार्टनर हैं आपके, ये आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा अब इनकी जो लाइफ है, इनकी जो एनर्जीज़ है ना, उसमें अकेलापन आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है ना कि अकेला है ये इंसान, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में जैसे तन्हा, उदास, कोई अपना कहने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसका इंतज़ार हो कि अब उससे बात होगी। थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ भी आ रही है यहाँ पर कि कोई थर्ड पार्टी है इनके साथ, लेकिन ये उसके साथ खुश नहीं है। अब हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो कोई इनका घरेलू इंसान हो, घरेलू पर्सन हो, या कोई ऐसा पर्सन भी हो जो नया इनकी लाइफ में जुड़ा हो, लेकिन इन्हें सुख नहीं मिलता है, उससे खुशियाँ नहीं मिलती हैं। हर किसी के साथ हैप्पीनेस नहीं होती है। सेपरेशन में है तो ये मिस करते हैं आपको, अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत हर्ट होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत सैड होते हैं। ये इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आज सैड आ रही है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा माइंड से परेशान है। फ्रेंडली एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है, फ्रेंडलीनेस। तो यहाँ पर ये टैरो कार्ड ये कह रहा है कि पुराने दिन सोच सोच कर बहुत ज़्यादा, यानी कि पास्ट को सोच कर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में आ जाते हैं ये पर्सन, क्योंकि इनके लाइफ में इस समय क्या हो रहा है ना कि बिल्कुल लाइफ एकदम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है, और मिस कर रहे हैं आपको। आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, डिफरेंट साइड मैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। आप लोगों के बीच में कोई ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में या फिर डिफरेंट साइड मैरिड में आप हो सकते हो इस एनर्जीज़ में, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज, बहुत ज़्यादा। तो मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि इस समय जो रिलेशनशिप है ना, उसमें देखो इन्होंने आपको ब्लॉक तो किया है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ब्लॉक कम्युनिकेशन हो सकता है, और कांटेक्ट भी जो है वो स्लो हो सकता है। बातचीत अगर मान लीजिए ब्लॉक, वैसे तो दिख रहा है देखो ब्लॉक है, लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर एनर्जीज़ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ आ रही है, लाइफ खुश नहीं है। यहाँ पर मैं लव रिलेशनशिप में देख रही हूँ कि आप लिव इन में रहे हो या फिर लव रिलेशनशिप में इनके साथ रहे हो। बर्डन है इनके ऊपर इस समय पर, आप किसी थर्ड पार्टी में आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर आप लव लाइफ में है आपकी और लव रिलेशनशिप है आपका, लिव इन में रहे हो काफ़ी टाइम तक, तो यहाँ पर बर्डन दिख रहा है इस इंसान की लाइफ में। ठीक है, और बर्डन बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहा है, मतलब पूरा प्रेशराइज करता है ये इंसान जो भी है इनकी लाइफ में, जो भी पर्सन है, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं इन्होंने आपका रिश्ता तोड़ दिया है, ऐसा दिख रहा है। मूव ऑन, मतलब मूव कर चुके हैं ये आपसे, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक में डाल दिया है। लेकिन आप ये देखो कि ये पर्सन ब्लॉक में डालने के बाद भी आज भी इनका जो आत्मा के साथ आत्मा का रिश्ता होता है ना, सोल कनेक्शन,
वो इनका आज भी आपसे जुड़ा है। प्यार आज भी ये पर्सन आपसे करते हैं। इनका मन आपके बिना नहीं लगता है। ये दोबारा से अपने उन लम्हों को, उन टाइमों, उस टाइम को, उस पास्ट को जीना चाहते हैं जो ये आपके साथ पहले जीते थे। इतनी ज़्यादा एनर्जीज इनकी मुझे आपके लिए आ रही है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि पूरी तरीके से एकदम अपनी लाइफ में एकदम अकेले हो चुके हैं। लाइफ में कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि समटाइम्स कुछ है ही नहीं कहने को, बिल्कुल सूनी लाइफ हो रखी है। पास्ट पर्सन हो सकता है ये पार्टनर आपका, लेकिन जिसके साथ ये अभी हैं, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, वो इंसान इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। मिसगाइड बहुत करता है आपके लिए। इससे बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि फंसाव में है ना, आप देखो फंस गए हैं पूरे। इनसे बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को मतलब इमोशनली या फिर कंट्रोलिंग, लाइक किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो आपके पार्टनर के ऊपर डाल रहा है। और कहीं ना कहीं जब भी आपसे उस इंसान से दूर जाना चाहते हैं तभी जाके सिचुएशन क्या होती है कि एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं और ये अपने दिल की कुछ बात कहना चाहते हैं उनसे कि मुझे आपका साथ पसंद नहीं है या मुझे अपने उस पार्टनर की याद आ रही है। आपका नाम लेकर कई बार आपका नाम लेकर कई बार उन्होंने थर्ड पार्टी से बात की है कि वो मुझसे प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे अभी भी उसकी याद आती। तो थर्ड पार्टी का साथ झगड़े हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मतलब ऊपर वाली कार्ड्स और नीचे वाले कार्ड्स दोनों ही मैच कर रहे हैं इस समय पर। इतना अकेले हो चुके हैं इंसान कि इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से मतलब एकदम स्ट्रेसफुल दिख रही है। ठीक है। और पुराना जो टाइम था ना, आप लोगों के बीच में क्लोज़ रिलेशनशिप था जिसमें आप लोगों के बीच में सिर्फ लव था, बहुत हैप्पी एनर्जीज आ रही है पास्ट की, तो वो सिचुएशन आज भी ये मतलब पाना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। किसी नाराज़गी या किसी झगड़े की वजह से आप लोगों के बीच में अलगाव हुआ था, ये चीज़ दिख रही है। अब या तो आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, लड़ाइयाँ हो गई थी, झगड़े हो गए थे आपके बीच में, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसमें एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि लास्ट एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है कि झगड़े बहुत बढ़ गए थे आप लोगों के बीच में। लेकिन वही होता है ना कि उस समय तो आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गई, झगड़े हो गए, गुस्सा आपने भी कर लिया, उन्होंने भी कर लिया, लेकिन जो दूरियां थी ना, या क्योंकि देखो ज़्यादातर झगड़े आपके थर्ड पार्टी की वजह से ही हुए, चाहे ऊपर के कार्ड्स ले लो आप, चाहे नीचे के कार्ड्स ले लो। जो भी मतलब रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस आया है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी की वजह से आया है। ये जो आपका पार्टनर है, इसके दिल में मैं इतनी ज़्यादा लविंग फीलिंग्स देख रही हूँ। ब्लॉक कांटेक्ट के बाद भी और झगड़े के बाद भी और थर्ड पार्टी के प्रेशर के बाद भी आज अभी आपका पार्टनर को अपनी जिम्मेदारी जो वो छोड़कर आया है ना आपके प्रति, उसको वो याद आ रही है। और कहीं कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद इनको रियलाइज़ भी हुआ है आपसे दूर जाने के बाद ना, इनको बहुत रियलाइज़ हुआ है कि मतलब इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन्होंने अपने रिलेशनशिप की कदर नहीं की। तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है। अब आप लोग हो सकता है कि जैसे मैंने बोला ना ऊपर वाली लाइन में कि आप डिफरेंट साइड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो सकते हो, बीच वाले में लव लिव रिलेशनशिप दिख रहा है, बट यहाँ पर इसी तरीके से मैरिज पार्टनर भी आपका हो सकता है। हो सकता है कि आपने मैरिज कर ली हो, आप दोनों के बीच में मैरिज हो चुकी हो, लेकिन मैरिज हुई तो, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब मिसगाइड करने वाले बहुत लोग थे आप लोगों के बीच में ना, एक दूसरे को मिसगाइड करने वाले बहुत लोग थे। मतलब आपके पार्टनर के माइंड में ना बहुत गलतफहमियां भर गई थी आपके लिए, बहुत ज़्यादा, और वो पूरा ओवर एकदम लोड मिसगाइड, उसी की वजह से झगड़े भी बहुत होते थे। क्योंकि इधर तो आप लोग के बीच में जो भी हो रहा है, बात हो रही है जो हो रही है, लेकिन पीछे से उनको जो मिसगाइड कर रहे, प्रेशराइज करा जा रहा, उससे गलतफहमियां बढ़ गई आप लोगों के बीच में, बहुत गलतफहमियां बढ़ गई। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अभी क्या है ना कि गुस्सा जो उनकी थी आपके प्रति, वो गुस्सा तो ठंडी हो गई है।
एक बात तो है, प्यार जो है ना वो आपका अंदर से जो इस इंसान की इच्छा हो रही है ना वो ये हो रही है कि लौट आए ये आपके पास, लौटना चाहते हैं पूरी तरीके से, ईमानदारी से लौटना चाहते हैं, जो वादा कुछ कमिटमेंट किया था ना वो निभाना चाहते हैं। यहाँ पर ये टैरो कार्ड गाइड कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर राशियाँ जो बन रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बन रही है, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो एंड कैंसर की राशि यहाँ पर बन रही है। अच्छा, नेक्स्ट एक्शन का जो कार्ड आया हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हो इस नेक्स्ट एक्शन के कार्ड को, तो ये जो नेक्स्ट एक्शन का कार्ड है इसके मुताबिक अगर मैं देखूँ तो इनका एक्शन तो आपके लिए हो चुका है, मतलब तो मेरे जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं डीपली देखूँ गाइस, तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए ऑलरेडी हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि इंसान दिल से फ़ैसला कर लेता है, डिसीज़न ले लेता है, मन ही मन भी ले लेता है। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर जो इस कार्ड को मैं थोड़ा साइड रख देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि आपके पार्टनर जो है ना वो आपका नाम लेकर थर्ड पार्टी से बात करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि फैमिली हो, ठीक है, और फैमिली से आपका नाम लेकर बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है नाम ही हो, आपके बारे में बोल रहे हो कि भाई वो मेरा बहुत ख्याल करते थे, वो बहुत ज़्यादा मुझे केयर करता था, वो इंसान उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट मुझे आपने भी नहीं किया जितना मेरा प्यार ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने उसके साथ कमिटमेंट किया था, वादा किया था। ये बोलते भी हैं थर्ड पार्टी को और ख़ुद से भी इनको गिल्ट होता है, दोनों चीज़ें दिख रही। खुद के ऊपर भी बहुत बुरा लगता है कि मैंने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, वादा किया, वादा तोड़ दिया, शादी की बात की, शादी करी भी, ये तक दिख रहा है कि शादी करी भी, लेकिन थर्ड पार्टी की बातों में आकर दूरियां बना रहे। अब क्या हो रहा है कि अब इनकी इच्छा हो नहीं रही है आपसे दूर जाने की। जो यहाँ पर कार्ड है ना वो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि इच्छा नहीं हो रही दूर जाने की। बोल तो दिया भाई कि मुझे दूर जाना है, मन नहीं कर रहा है दूर जाने का, अपने प्यार से दूर जाने का, बहुत ज़्यादा याद आ रही, पर कहीं कहीं ईगो दिखाई दे रहा है। लेकिन इस कार्ड के अकॉर्डिंग एक्शन तो ले चुके हैं आपके पर्सन, फैसला कर चुके हैं कि वो आपसे दूर नहीं जाएंगे। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ और कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स से दिल से प्रेयर करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मुझे, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए। मैं दिल से प्रेयर करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। सो यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज़ है पूरी तरीके से, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपने जो दिन रात, मैंने जो दिन रात आपके लिए विश मांगी है रियूनियन से रिलेटेड, वो बहुत जल्द पूरी होगी। यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो पार्टनर है उसके साथ अगर आपकी कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कमिटमेंट उसने अभी तक पूरा नहीं किया है, लाइक मैरिज से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, या ब्लॉक करके नंबर बदल के चेंज कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर ना थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी की फियर की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से इन्होंने आपके साथ बना बनाया रिलेशन तोड़ दिया, बना बनाया रिश्ता। वो दूरियां जो कभी नहीं चाहते थे ये, वो दूरियां इन्होंने कर ली। तो अब माइंड क्या हो रहा है ना, ब्लॉक हो गया इनका। अब फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्या था, सेपरेशन का, है ना। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि भाई वो अब तंग आ चुके हैं दूरियों से, बहुत टाइम से दूरियां हैं ना, तो इन्हें आपके वो पल याद आते हैं जो पल में आपने एक साथ बिताए थे। आप इनसे कहा करते थे कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, जो भी हैं आप लोग, है ना, और ये भी आपसे ये प्रॉमिस करते थे, ठीक है। मेंटली फिज़िकली एक थे आप, लेकिन अचानक सडन चेंजेस की वजह बहुत बड़ी वजह थर्ड पार्टी नज़र आ रही है और उसकी वजह से ही चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं अभी। लेकिन आपके पर्सन मेरे को यहाँ पर पूरी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसी सिचुएशन को बता रही है जिसमें कहीं ना कहीं आपका रियूनियन पूरी तरीके से परमानेंटली होगा, ठीक है। पहले जैसा रिश्ता आपका हो सकता है। अभी रूल से देख लेते हैं एनर्जीज़ को। तो प्लीज़ गाइड कर दें एंजल्स, प्लीज़ गाइड कर दें यूनिवर्स, बता दें क्या है सच रियूनियन का, प्रॉपर तरीके से गाइड कर दें। देख लेते हैं, ठीक है।
यस डेफिनेटली। देखो एनर्जीज़ तो यहाँ पर जितनी एनर्जीज़ इस एरिया में बन रही है, अगर मैं इन एनर्जीज़ को छोड़ देती हूँ तो ये एनर्जीज़ तो काफ़ी ज़्यादा टूट गई हैं, ब्रेक हो गई हैं। ये वाली जो एनर्जीज़ है, क्योंकि ये ब्रेक इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इस समय थर्ड पार्टी का पूरी तरीके से आप लोग के जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है। मतलब अगर मैं इन एनर्जीज़ की बात करूँ तो पर्सन बहुत दूर जा चुके हैं और इनका जो रवैया है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रहा होगा, है ना। बहुत चीज़ में तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एकदम तोड़ चुके हैं रिश्ता। लेकिन ये वाली जो एनर्जीज़ है ना, जो इस एरिया में बन रही हैं, ये एनर्जीज़ न्यू बनी है, मतलब लाइक ए न्यू बिगनिंग। अगर इस साइकिल को आप भूल जाते हो, सिर्फ इस साइकिल की बात करते हो, तो ये साइकिल कब के क्लोज हो चुके हैं जो ये आपको भूल चुके थे। किसी थर्ड पार्टी के लिए आपका अपमान करना, थर्ड पार्टी के लिए आपका झगड़ा करना, थर्ड पार्टी के लिए आपसे रिश्ता तोड़ देना, आपकी केयर नहीं करना, आपसे जुड़े और रिश्ते थे उन्हें भी तोड़ देना। बट यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है ना, इस एरिया में जो एनर्जीज़ बन रही है, न्यू एनर्जीज़ बन रही है, एक न्यू एनर्जीज़ बॉर्न हो रही है आपके रिश्ते की, आपकी लव लाइफ की। यानी कि आपका प्यार या आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो भी है, एक न्यू एनर्जीज़ में स्टार्ट हो रहा है। उसको परमात्मा, देखो आप यहाँ पर कार्ड्स भी देखो, यूनिवर्स का है ना, पूरी तरीके से यूनिवर्स की एनर्जीज़ है। तो परमात्मा आपके रिश्ते को जोड़ते हुए यहाँ पर दिख रहे, परमात्मा आपको मिलाएंगे। यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। बहुत जल्द आपका जो पहले पास्ट का रिलेशनशिप था, या बरसों पुराना जो आपका रिश्ता था, वो आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पर दोबारा से एंट्री करते हुए आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रहा है। एक बड़ा बिग चेंज आप दोनों के बीच में मुझे इस समय पर दिख रहा है, जो आपको जोड़ेगा डियर गाइस। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, एंड कितना कनेक्ट किया है मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, मेरे से गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मेरा वीडियो पर मिलेगा। नेम प्लेस आपको अपना देना होगा, अपना और अपने पर्सन का, पार्टनर का, और बर्थ डिटेल है तो आप दे सकते हो। पेड सर्विस है और आपको पूरी तरीके से आप अपने और अपने पर्सन के बारे में जो है वो पूछ सकते हैं मेरे से। बॉटम ऑफ कार्ड की एनर्जीज़ क्या है देख लेते हैं। बॉटम ऑफ कार्ड क्या कहता है, लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ कार्ड की एनर्जीज़ को लेंगे। तो बॉटम ऑफ कार्ड यहाँ पर रियूनियन की तरफ संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बॉटम ऑफ कार्ड एक जैसे मैंने बोला ना, इस एनर्जीज़ में न्यू एनर्जीज़ बॉर्न हो रही है। तो स्टेबल होने वाले हो आप अपने रिलेशनशिप में। समय जो है ना वो परिवर्तित है, बहुत परिवर्तनशील है। टाइम बहुत चेंजेस होते हैं, टाइम बहुत चेंजेस होते हैं। इतना बड़ा लंबा समय होगा, चेंजेस तो होंगे। कर्मा जिसके साथ जुड़े हैं वो कर्मा देने पड़ेंगे, फिर आप अपनी चीज़ों में आ जाओगे। देन ये सारी चीज़ें एक साइकिल में चलती रहती हैं, ठीक है, अराउंड अस हमारी चलती रहती, तो उसमें हमें हिम्मत नहीं हारनी होती है। तो यहाँ पर अब टाइम क्या है, एक बिग चेंज आपकी लाइफ में फिर आ रहा है। अभी टाइम है आपको जोड़ने का, आप दोनों के जुड़ने का। तो ये रिलेशनशिप या फिर ये जो टाइम है, इसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हो अपने रिलेशनशिप की। और जो चीज़ें पहले हुई उनको भुला कर एक नई शुरुआत आप कर सकते हो। बहुत जल्द ये टाइम आप देखने वाले हो। ऐसे एनर्जीज़ आपके पर्सन की आ रही है। एंड टेक केयर, बाय बाय।